दोस्तों 2 ऐसे टोकन जिसकी बहुत बड़ा अनलॉकिंग होने वाला है 1 वीक के भीतर और आफ्टर अनलॉक ये समझ के रखना कि मार्केट इसका मैनिपुलेट भी हो सकता है, मीन्स इसके अंदर भारी भरकम सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावे एक न्यू र्यूमर निकल के आ रहा है कि यूएसडीटी डीपेग हो सकता है, यानी यूएसडीटी के ऊपर एक काला बादल छाया हुआ है जिसका इम्पैक्ट सीधे क्रिप्टो मार्केट पे पड़ने वाला है। इसका असर सीधा क्रिप्टो इन्वेस्टर पे पड़ने वाला है। तो बात करेंगे ये दोनों की, तो वीडियो ध्यान से देखना। तो चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2 ऐसे टोकन जिसमें बहुत बड़ा अनलॉक हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आ जाते हैं ट्विटर पे और यहाँ आप देखोगे 1 घंटे पहले हमने यहाँ पर अपडेट भी कर रखा है। जो लोग दोस्तों मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रखे हैं, अभी के अभी कर लो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो एक बार टेलीग्राम एंड ट्विटर दोनों जगह जरूर जुड़ जाएँ, क्योंकि बहुत सारे अपडेट ये दोनों पे क्विकली शेयर किए जाते हैं। तो जरूर जुड़कर रहें ये दोनों जगह से, ठीक है? अब बात करें दोस्तों कि 1 घंटे पहले आप देखोगे कि हमने अपडेट किया था कि 2 टोकन जिसमें बहुत बड़ा अनलॉक देखने को मिलेगा 1 वीक के भीतर ही। एक सबसे पहले एवो। एवो में 864 मिलियन टोकन अनलॉक होने वाला है, जो टोटल सप्लाई का 88% है। यहाँ आप देखोगे आओगे एवो के कॉइन मार्केट कैप पे, एवो पे, तो $1 पे अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है और टोटल टोकन का 11% ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। तो 11% सर्कुलेशन में है और 88% और सर्कुलेशन में आएगा, यानी इस अनलॉक के बाद 99% टोकन जो है सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो ये एक और अच्छी चीज होने वाली इसके अंदर, उसकी बात करेंगे कैसे अच्छी चीज होगी और कैसे इसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी आप देखोगे कि एवो की अनलॉकिंग आप देखोगे तो 22 घंटे के बाद इसके अंदर अनलॉकिंग हो जाएगी। 22 आवर्स 23 मिनट के बाद इसके अंदर अनलॉकिंग हो जाएगी। कितना अनलॉक होगा? तो 864 मिलियन टोकन अनलॉक होने वाले हैं। अब इतना टोकन 864 मिलियन टोकन में आप देखोगे ना, तो किस-किस में अनलॉकिंग होने है? देखो, जो 336 मिलियन जो टोकन होंगे ना, डाओ ट्रेजरी में जाने वाला है। 215 मिलियन टोकन जो है टीम के पास जाने वाला है और यहाँ पर आप देखो 172 मिलियन टोकन जो होगा ना, इनिशियल प्राइवेट सेल इन्वेस्टर के पास जाने वाला है। अब देखो, जो सेलिंग होगा ना, इस अनलॉक के बाद जो सेलिंग जनरली देखने को मिलेगा, यही ज्यादातर चांसेस होगा कि ये अमाउंट जो है ये टोकन सेल हो सकते हैं। 172 मिलियन टोकन में से कुछ टोकन की सेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो स्टार्टिंग में प्राइवेट सेल में इन्वेस्ट किए थे और इसकी अनलॉकिंग अब हो रही है। तो यहाँ पर ये लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखो, 99% टोकन सर्कुलेशन में आने के बाद इसका फायदा क्या मिलेगा, इसको आप समझने की कोशिश करो। देखो, 99% टोकन मार्केट में आ जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज होगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। कैसे? सबसे पहले आप देखो कि जिसको भी जब ये अनलॉक हो जाएगा ना, 99% टोकन जब सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो उसके एक सप्ताह के भीतर या 10 दिन मान लेना कि विदिन 10 डेज के अंदर जो भी सेलिंग होगा, जो प्राइवेट सेल में इन्वेस्ट किए हैं ना, ज्यादातर वही लोग क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी सेलिंग जिसको भी करना होगा, विदिन 10 डेज वो सेल कर देगा। उसके बाद जनरली इसमें सेलिंग नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो लोग सेल नहीं किए, वो अब वेट करके एक न्यू हाई का, इसका जब तक एक न्यू हाई लगता नहीं तब तक वो सेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इस टोकन में उस टाइम, क्योंकि वो इन्वेस्टर रियल इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर लॉस में कभी सेल नहीं करना चाहता है। यहाँ आप देखोगे अभी हाई से, ये आप देखोगे हाई से करीब-करीब 74% डाउन में चल रहा है, तो नहीं चाहेगा कि इतना हाई लगने के बाद 74% हम डाउन में सेल करें, वो वेट करेगा एक न्यू हाई का, इसको ब्रेक होने का वेट करेगा, ठीक है? तब वो प्लान करेगा थोड़ा-थोड़ा करके सेल करने का, लेकिन अभी सेलिंग नहीं करेगा। जो भी सेलिंग होगा विदिन 10 डेज़ के अंदर, अनलॉक के बाद 10 डेज़ के अंदर जो भी सेल होना रहेगा, हो जाएगा। तो अगर 10 डेज़ में जो भी सेलिंग होगा, प्राइस गिरना रहेगा तो और गिर जाएगा। 10 डेज़ के बाद हम लोग अब इसमें बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, क्योंकि 74% ऑलरेडी नीचे है। अगर और भी अनलॉक के बाद थोड़ा सेल होता है तो 80% डंप पे एवो कॉइन हमें खरीदने का मौका मिलेगा। तो इसको हम प्लान करेंगे अनलॉक के बाद 10 दिनों के बाद हम इसमें प्लानिंग करेंगे खरीदने का। और एवो जो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का नेटिव टोकन है और बाइनेंस पे अवेलेबल है, सारे एक्सचेंज पे अवेलेबल है, कहीं से भी आप इसको खरीद सकते हैं। दूसरा जो टोकन है दोस्तों, ये है पाई। 2.13 बिलियन टोकन इसमें अनलॉक होने वाला है, ये भी बड़ी मात्रा में अनलॉक हो रहा है, जो टोटल सप्लाई का 85% है। तो यहाँ भी सेम चीजें देखने को मिलेगा
यहाँ आप देखोगे कि लगभग में 15% टोकन जो है ना सर्कुलेशन में है और 85% टोकन और आएगा, लगभग में 100% टोकन जो है, ऑलमोस्ट 100% टोकन जो है सर्कुलेशन में आ जाने वाला है, सर्कुलेशन में आ जाने वाला है। तो 100% टोकन जब सर्कुलेशन में आएगा, देखो यहाँ आप देखोगे ना, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको पाइथ दिखेगा, ठीक है? पाइथ दिखेगा कि 6 डेज़ 4 आवर के बाद, 6 दिन लगेंगे अभी, 6 दिन 4 घंटे के बाद इसकी अनलॉकिंग होगी, जो $885 मिलियन का जो टोकन है सर्कुलेशन में आने वाला है पाइथ का। अब इसमें भी सेम चीज़ें, यहाँ चार्ट पे आओगे तो इसमें भी आप देखोगे ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे ये भी टोकन आ चुका है जहाँ पर ये लॉन्च किया था। जिस तरीके से एवो में आप देखोगे जहाँ ये लॉन्च किया ठीक उसी प्राइस पे अभी चल रहा है। यानी इनिशियल प्राइस पे आ चुका है, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर जो रियल इन्वेस्टर है वो सेल नहीं करना चाहेगा, वो वेट करेगा। सेम चीज़ें यहाँ भी होगा, तो हम लोग इसके साथ भी अनलॉक के 10 दिन के बाद इसमें भी बाइंग की अपॉर्च्युनिटी हम लोग देखेंगे। तुरंत खरीदेंगे नहीं, अभी वेट करेंगे 10 दिन, उसके बाद इसमें हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 2 टोकन जिसमें बड़ा अनलॉक होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें और क्या अपडेट निकल के आ रहा है। तो इसके अलावा अपडेट और देखोगे तो यहाँ आप देखोगे कि फिलहाल अभी जो आज मार्केट में यहाँ जो सडन आपको देखने को मिला ये कैंडल, सडनली कैंडल कल जो है मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, आज मॉर्निंग में वो ऊपर उठा, वापस यहाँ से सडन जो डंप हुआ ना, इस न्यूज़ ये न्यूज़ कहीं न कहीं एक कारण बन रहा है कि कॉइनबेस जो है एक्सपीरियंस कर रहा है एक सिस्टम वाइड आउटेज, यानी इसका सर्वर ये पार्शियली रूप से डाउन है कॉइनबेस, जिसकी वजह से हम मार्केट इस अपडेट के बाद मार्केट में कहीं न कहीं डंप हमें थोड़ा-सा स्लाइटली टेम्परेरी देखने को मिला है। ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट देखेंगे तो स्विस बैंक यूबीएस जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, इसने बताया कि ब्लैक रॉक के ईटीएफ में इसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखो ये बताने का ये सेंस है कि मार्केट में आउटफ्लो, इनफ्लो दोनों चीज़ें हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग बुलिश है और ईटीएफ के थ्रू बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो है इन कर रहे हैं, मार्केट में पैर रख रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के विज़न से बहुत अच्छा है क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए, बिटकॉइन होल्डर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि जितने बड़े-बड़े इन्वेस्टर, बैंक्स इन्वॉल्वमेंट होगा, मार्केट कैप इंक्रीज़ होगा और जब जब मार्केट कैप जितना इंक्रीज़ होगा बिटकॉइन का या अदर ऑल्ट कॉइन का, तो समझ जाना कि उसमें वोलेटिलिटी रेट भी धीरे-धीरे कम होगा। धीरे-धीरे उसकी वोलेटिलिटी रेट भी कम होगी क्योंकि वो टोकन धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ये है फिलहाल अभी अपडेट। अब इसके अलावे और क्या अपडेट निकल के आ रहा है कि यहाँ आप देखोगे अपडेट ये निकल के आ रहा है कि रिपल के सीईओ का ये क्लेम है कि यूएसडीटी के ऊपर जो है ना एक काला बादल मंडरा रहा है। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अब यूएसडीटी के पीछे पड़ गया, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर गड़बड़ी देखने को मिल सकता है और चांसेस है कि यूएसडीटी डीपेक्ड हो सकता है। जी हाँ, सबसे टॉप, सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टेबल कॉइन जिसके ऊपर काला बादल छा रहा है और इन्होंने जो है ना 100% गारंटी के साथ दावा कर रहे हैं कि 100% ये श्योर है कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में एक बार और ब्लैक स्वैन इवेंट होने वाला है, जैसा कि एफटीएक्स के टाइम में हुआ था। यानी ब्लैक स्वैन इवेंट का मतलब ये हो गया कि बुरा दिन आने वाला है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के लिए। जिस तरीके से एफटीएक्स कोलैप्स के बाद मार्केट में डंप आया, वो ऐसा चीजें फिर से दोबारा हमें देखने को मिल सकता है, फ्रॉड देखने को मिल सकता है। उस फ्रॉड को ट्रेस कर रहा है यूएस गवर्नमेंट यूएसडीटी में। अब देखो ये क्लेम कर रहा है रिपल। अब ये इंटरनल किस तरीके से इन्होंने पता लगाया, इसको डिस्क्लोज नहीं किया। ऑथेंटिक चीजें जब पूछा गया कि इसका क्या प्रूफ है, तो उस पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई भी ऑथेंटिकेट नहीं किया, अपने न्यूज को वैलिडेट नहीं किया, जस्ट इसने क्लेम कर दिया, बातें बोल दी एक इंटरव्यू में। अब क्या वजह है? इंटेंशनली यूएसडीटी को गिराना चाहता है, डीपेक करना चाहता है, कोई प्लानिंग है, ऐसा कुछ चल रहा है रिपल के सीईओ के अंदर, या रियलिटी है, ये आने वाला टाइम में पता चलेगा। अब एक चीज और जान लेना कि रिपल ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि अपना स्टेबल कॉइन मार्केट में लाना। उनका प्लान ये है कि इसी साल 2024 में अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने स्टेबल कॉइन में इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे और अपने स्टेबल कॉइन को लाना चाहते हैं, इसलिए जो सबसे टॉप पे स्टेबल कॉइन है उस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालना चाह रहा है, उसको डीपैक करने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं तो उनके मन में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ऐसी स्टेटमेंट मार्केट में दिया गया। तो देखो, होने का कुछ भी हो सकता है, ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होगा, यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जितना आप पैनिक करोगे उसका फायदा हमेशा इन्वेस्टर्स को, वेल्स को मिलने वाला है, बस सिंपल जानो। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।